काका जी को भेजो, धोखे से बुलवा लो, अब बुलवा करके मार दो रामकृष्ण को। एक भक्त अपने भगवान को मारने का तरीका बता रहा है, वो भी कौन? देव ऋषि नारद। धोखे से बुलवाओ, मेला देखने आएंगे, मार दो उनको। बोले हाँ ये बात सही। नारद जी अपना काम करके सीधे भगवान गोविंद के पास है। महाराज प्रणाम, दंडवत, श्रीमन नारायण नारायण। भगवान ने कहा वहां क्या भज रहे थे? वहां किसकी वंदना कर रहे थे महाराज? अरे बोले आपको तो पता ही है। अरे पता क्या है, यहाँ पे किस लिए आए हो? बोले आपका विजय दिवस देखना चाहता हूं। बोले कंस का जाओ देख लो, वहां उससे करो, या झगड़ा लगाने का लाओ, कोई काम है आपके पास? तो देव ऋषि नारद ने कहा प्रभु ये बताइए, अग्नि के पास जाया जाए तो जीव जलेगा, या अग्नि को पास में लाया जाए तो भी जीव जलेगा? अब कंस को चाहे आप जा करके मार दो या बुला करके मार दो, मरना तो कंस को ही है। ये बताइए आप साकेत धाम कब चलेंगे? मैं तो इसलिए आया हूं कि वो सभा खाली है, आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूं, आपको पता है। जल्दी चलो महाराज। बोले देव ऋषि नारद बेटा अभी एक दो लोग हैं, उनका भी सेवा करके मैं आता हूं, आप पधारो। जैसे राम जी के आने के पहले ब्रह्मा के पुत्र प्रचेता, प्रचेता पुत्र वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दिया, संपूर्ण रामायण की गाथा लिख दिया, वैसे ही कृष्ण लीला करने से पहले ही कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन देव ऋषि नारद करके अपने धाम को चले गए। सुबह हुआ, अक्रूर जी के पास संदेश गया, अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी का आगमन हुआ। महाराज जय हो आपकी, आदेश करो। कंस ने कहा कि आप ब्रज में चले जाओ। बोले महाराज कोई खास बात? बोले हाँ, कृष्ण बलराम को लाना। क्यों, बालकों का सम्मान करेंगे? बोले नहीं, सम्मान नहीं, उन दोनों को धोखे से ले आओ, यहां ला करके दोनों को तलवार के घाट उतार देंगे, तलवार से मार करके मौत के घाट उतार देंगे। इसके बाद हम और आप अखंड राज्य करेंगे। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु मनोरथान करोत्युर्जनो दैव हतानपि, आप विधाता को मारने के लिए सोच रहे हैं। अभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, अभी प्रसन्न हो रहे हैं, पता चले बाद में शोक हो जाए तो आप उनको मारने के लिए सोच रहे हैं। कहीं वो आपको आकर के मार दिए तो क्यों मनोरथ पालते हो महाराज? आप राजा सुरैर भवान यशस्करः, आप इतने बड़े राजा हैं, किस बात की कमी है? बोले आप मुझे ज्ञान देने आए हैं, मेरे आज्ञा का पालन करो। जी महाराज। अक्रूर जी आज अपने घर गए, लेकिन जा रहे हैं और सोच रहे, सोचते सोचते घर पे पहुंच गए, मेरा कौन सा ऐसा भाग्य है, कौन सा ऐसा पुण्य है कि आज अपने गोविंद का दीदार करूंगा। लेकिन दूसरे ही पल आंखों में अश्रु की धारा आ जाती है। मेरे जैसा पापी छोटे छोटे बालकों को लेने जा रहा है, इसलिए कि ला करके कंस को समर्पित कर दे मारने के लिए। पल भर में रोते हैं, पल भर में मुस्कुराते हैं, रोते हंसते मुस्कुराते पूरी रात बीत गई। सुबह हो गया, सुबह होते ही रथ पे सवार हुए और ब्रज में जाने के लिए निकल पड़े। आज ब्रज में जैसे ही प्रवेश किए, चारों तरफ शोर हो गया, काका आ गए, काका आ गए, काका आ गए। ब्रजवासी दौड़ पड़े, छोटे छोटे बालक दौड़ पड़े, काका क्यों आए हुए हैं, ये बात पूरे ब्रज में फैल गई। ग्वाल बाल कोई कहीं नाराज होकर के बैठा हुआ है, कहीं कोई रो रहा है। स्वागत किया गया, कन्हैया बलराम आकर के प्रणाम किए, काका आपके चरणों में प्रणाम।
मन ही मन अक्रूर जी ने भी प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। नंद बाबा कहते भैया अक्रूर कैसे आगमन हुआ, बड़ी दिन के बाद आए, कुशल समाचार तो है सर? बोले हाँ ठीक है। रात्रि में 12 बजे अक्रूर जी ने नंद बाबा को अकेले बुलाया, भैया तुम तो एक बात कहना चाहूं, यदि आज्ञा है जाए तेरी तो कहूं। बताओ कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है अकेले में आप बताना चाहते हैं? अक्रूर जी कहते हैं आपने जो मनोरथ पाल रखे हो उसको भूल जाओ, जो सपने देख रखे हो उसको भूल जाओ। बोले क्या हुआ बताओ तो। अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण बलराम आपके पुत्र नहीं है। आपकी कैसे हिम्मत हो गई यह बात कहने की? कृष्ण बलराम मेरे पुत्र नहीं तो किसके पुत्र हैं? वसुदेव और देवकी के। बारू वसुदेव, आपने भी मेरे साथ धोखा किया, मुझे बताया नहीं। आप तो बता देते मुझसे, ऐसा क्यों किया उन्होंने? अक्रूर जी ने कहा कि कन्हैया को लीला करनी थी, लाला की खुशी चाहिए थी, इसलिए। नंद बाबा एक महल के खंबे को पकड़ करके रोने लगे, बिलाप कर रहे हैं। नंदरानी ने सुनी, दौड़ करके आई, बाबा कहा है गो तो काहे को रो रहा है? कछु बात है गई? देवी मोते मत पूछियो, तुम्हें जाननो है काहे गए? जाके अक्रूर ते पूछो। मैया अक्रूर के पास गई, भैया तने का कह दी बाबा ते? बाबा वाल कभी ऐसे नहीं रोए, आज क्यों रो रहे हैं? का कह दी तुमने बाबा ते? बोले माता जी सच बताया। कौन सा सच? बोले कृष्ण बलराम आपके पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है। वो गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार के समय जो कहा था कि आपके बेटा नहीं है, वो सत्य बोला था उन्होंने। मेरे पुत्र नहीं तो किसके पुत्र हैं वो? देवकी वसुदेव के। मैं लेने आया हूं, उनको ले जाऊंगा। मैया आंगन में जा करके बैठ करके विलाप करती है। कन्हैया आ गए, मैया क्यों रो रही हो, क्या हो गया? कन्हैया तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा लाला नहीं है। अरे कैसी की बात कर रही, बावरी है गई तू मैया, क्या कर रही है तू? अरे मैं तेरा बेटा हूं, तेरा लाला हूं। कौन ने कह दी तुमते? मैं पतो है लाला। तू कल चला जाएगा छोड़ करके। मैया सारे बालक जा रहे मेला देखने को, ताई मैं न जाऊं? मैं मेला न देखने जाऊं? क्या तू यही चाहती है? मेला देख करके परसों आ जाऊंगा, जाने दे। यही बात सोचते समझते बात करते पूरी रात बीत गई। सुबह हुआ, रथ पे सवार हुए, कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी प्रस्थान किए। मैया मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। रथ जैसे आगे बढ़ा, उनका मूर्छा टूटा। जागते ही देखते हैं कृष्ण बलराम नहीं है। आंखों से आंसू के पनारे निकल पड़े। अरे मेरे केशव को रोक लो, बलराम को रोक लो, एक बार गले लगा लेने दो, फिर ले जाना मेरे श्याम को। रथ के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। जैसे कृष्ण बलराम ने देखा मैया आ रही है, रथ से कूद गए, कूद करके गले लगा लिया। मैया क्यों परेशान हो रही है? परसों तो आ जाऊंगा ना, मैं कह तो रहा हूं। क्यों रे छोरा, मक्खन चोरी करी तो झूठ बोला, मिट्टी खाई तो झूठ बोला, और आज सदा के लिए छोड़ करके जा रहा है तो भी झूठ बोल रहा है। अरे आज तो सही सही बता दे कि तू भगवान है, अब नहीं आएगा यहाँ।
लाला ये काम करियो बेटा। हाँ भैया बताओ। मैं जानती हूं तू भगवान है, तू जगदीश्वर है, परमात्मा, मुझे पता है। मुझे मालूम है कि तू भगवान है, ईश्वर है, बेटे के रूप में आया है मेरे पास। मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी दासी हूं। अपनी दासी समझ करके मेरे अपराध को क्षमा कर देना बेटा। मैंने थोड़े से मक्खन के लिए छड़ी उठाई, तेरे कान पकड़े, मेरे अपराध को क्षमा कर देना, मैं तेरी दासी। भैया पागल हो गई हो क्या? अरे तुम मेरी मां हो, दासी नहीं हो। आज गले लगा करके विदा मांग रहे हैं। रथ पे सवार हुए थे, राधा रानी आकर के लौट गई सामने। आप चले जा रहे हो छोड़ करके? जाना था तो प्रेम क्यों किया? मैं जाने नहीं दूंगा। आपको जाना है आप जाइए, मुझे समाप्त करके जाइए। कन्हैया कहते हैं राधे प्रेम की परिभाषा जानती हो, प्रेम का मतलब जानती हो, जिससे प्रेम करो उसके प्रति कपट मत रखो, निश्चल मन से उसे प्रेम करो, उसके सुख में सम्मिलित हो, उसके दुख में सम्मिलित हो, उसकी इच्छा अनिच्छा में सम्मिलित हो। आप क्या चाहते हो कि मैं अपनी लीला न करूं, मैं अपने कार्य को न करूं, मैं न जाऊं? आप मुझे रोकना चाहती हो, मेरे कार्य में बाधक बनना चाहती हो? बोले नहीं केशव, आपको जाना है ना, अब नहीं रोकूंगी, आप चले जाओ। हम लोगों को रुला करके आपको अच्छा लगता, हंसी आती है ना, आप मुस्कुराओ। राधा रानी कहते हैं गर जो मेरे रोने से आए हंसी, तो रो रो के हंसाया करो श्याम। इस जन्म तो क्या, यदि करोड़ों जन्म भी लेना पड़े और रोना पड़े तो मैं आपके लिए रोने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने प्रेम किया है आपसे, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, आपकी सानिध्य चाहिए बस और कुछ। सारे ब्रजवासी ग्वाल ग्वाल रो रहे हैं। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, 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 श्याम मथुरा चले। आज मैया यही सोच रही है। छोटे से कन्हैया कहते तो मैया मेरी ब्याह करा दे। राधा रानी मैया मैं दुल्हन दे दे। मैया सोचती मेरा लाला दुल्हन मांगता था, कहता था ब्याह करा तो मेरी। सोची थी कि ब्याह कराऊंगी, बहू लाऊंगी, अपने लाला की शादी कराऊंगी। लाला छोड़ करके चला गया। छोड़े वृंदा विपिन कुंज